के साथ बारडा विधानसभा के इस गांव से लाइव जुड़े हैं। सनसनीखेज मामला है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा और सवालिया निशान खड़ा करता है। आइए लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या मामला है, किस तरह से जो सरपंच पद की प्रत्याशी निर्मला जी है, आपको बता दें कि भावी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने की प्रबल दावेदार थी और लगभग जीत के करीब थी। गांव वाले बता रहे पोजीशन अच्छी थी। कहां गई निर्मला, क्या हुआ निर्मला के साथ, इन सभी सवालों के जवाब हम जानना चाहेंगे इनके परिवार वालों से। क्या है पूरा प्रकरण, क्या है पूरे मामले की सच्चाई, आइए मिलते हैं लोगों से, बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार जी। निर्मला जी से क्या रिश्ता है आपका? निर्मला का जेठ लगता हूँ जी मैं। जी, जिस तरह से बातचीत कर ले तो इसी तर्ज पर महेंद्रगढ़ जिले के गांव खातोदरा से भी एक प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ था। सरपंच पद के प्रत्याशी का अचानक चुनाव से पहले गायब हो जाना, उसके 2-3 दिन बाद उनका जो शव है वो मिलना। अब इसी तर्ज का जो मामला है बारडा विधानसभा के इस आपके गांव से सामने आया है। क्या लगता है क्या हुआ होगा निर्मला जी के साथ? ये मेरे को तो वैसे का वैसा मामला लग रहा है जो महेंद्रगढ़ में हुआ था। जी जी जी। हमारी जो सरपंच पद की उम्मीदवार निर्मला जी चुनाव में 1 नंबर की पोजीशन पे थी। जी जी जी। उसका एकदम से गायब होना जी कहीं न कहीं सवालिया निशान तो है ही। ये सारा मामला आखिर घटित क्या हुआ, क्या वाकया हुआ, निर्मला के साथ एक्चुअली हुआ क्या था, पूरी बात बताइए आप। निर्मला अपने मायके से आ रही थी जी। यहाँ बस स्टैंड तक पहुंच चुकी थी जी। बस में बैठ ली जी उस बस के नंबर हमने नोट करवा दिए, एसपी ऑफिस में करवा दिए जी। CIA को करवा दिए। जी जी जी। उसके बाद का कोई पता नहीं चला अभी तक। जी जी। और आज हमने ये जो BDC जिला पार्षद का चुनाव है जी। इसको हमने रुकवाया था 1 घंटे के लिए। जी जी। फिर उसके बाद में ये बारडा पुलिस SHO आया था। जी। इसने कुछ आश्वासन दिया कि भाई हम 2 दिन में ला देंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा, पुलिस कुछ कर नहीं रही जी। क्यों नहीं लगता आपको, क्यों नहीं लग रहा कि पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? पुलिस के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा जी, जनता का कोई विश्वास ही नहीं है, विश्वास के लायक ही नहीं है पुलिस। देखिए, पता चला कि जो निर्मला जी थी वो एग्जाम देने के लिए महेंद्रगढ़ गई थी, तो क्या वो यहीं से गई थी या फिर अपने मायके से गई थी? कौन से गांव से? डाणा खुर्द जी। मायके से पेपर देने के लिए गई थी जी। और मायके ही वापस चली गई थी। अच्छा, तो किस तरह से आपको पता चला कि भी निर्मला के साथ ये जो अनहोनी है ये घटित हो चुकी है? शाम को मेरे ससुरे का फोन आया था जी कि निर्मला पूछ चुकी है क्या? जी। मैंने कहा निर्मला नहीं पूछी है जी। तो बोला वो तो 9 बजे चल दी थी। अच्छा। तुरंत हम बारडा थाना गए। जी। बारडा थाने में FIR के लिए बोल रहे, उन्होंने कहा कि आपकी FIR यहाँ नहीं होगी। जी। जी हमारा गांव, शांति कर लें 2 मिनट। हमारा गांव कारी रूपा है। अच्छा। निर्मला का गांव कारी रूपा है। जी। तो FIR बारडा में क्यों नहीं हुई? जी। हमने 80 जाना पड़ा। देखिए, वो तो पुलिस का मामला है, इसमें खैर हम तो क्या कह सकते हैं, पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है। वो कहाँ नहीं जी, अकेला पुलिस का मामला थोड़ी है, जनता के बगैर पुलिस क्या करेगी जी? जनता की रक्षक है पुलिस जी। तो पुलिस रक्षा नहीं करेगी तो जनता तो पूरी जनता को कोई भी उठा ले जाएगा। जिस वक्त निर्मला जी अपने घर से निकली थी, उनके वहां से निकलने और यहाँ पहुंचने तक और ये वाकया घटित होने तक, क्या आपकी उनसे पहले बातचीत हुई थी निर्मला जी से? ना जी, मेरी कोई बात नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं जी। तो क्या आपने जो FIR है वो लॉज करवाई है? हाँ जी। कहाँ पर? 80। अच्छा, क्या कुछ मांगे हैं वो रखी गई हैं? अगर बातचीत कर लें तो इस तरह से चुनाव सर पर होना और सारे घटना, हमारी मांग ये है, हमारा बच्चा है कुंज नाम का जी, वो बच्चा आ जाए। कितने साल का बच्चा है? हमारी पोजीशन कहाँ रहेगी? बिल्कुल, हमारी तो पोजीशन तो मिटा दी। तो क्या लगता है इस सारे घटनाक्रम को किसी आपसी कहासुनी के चलते अंजाम दिया होगा या फिर है ये एक राजनीतिक साजिश? ऐसा कुछ नहीं कह सकते जी, ऐसी कोई हो सकता है कोई चाल हो जो महेंद्रगढ़ जिले में हो गया सरपंच के साथ जी, ऐसा भी हो सकता है जी, ऐसा हो सकता है। चलिए, इसी गांव से जो और लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है, भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या लगता है निर्मला के मामले में क्या हुआ होगा और इस बारे में इनका पक्ष क्या है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मायराम है जी, मैं इसी परिवार से। जी मायराम जी, जिस तरह से भाई साहब ने हमारे से बताया कि भाई इस तरह से हमारे सरपंच पद की जो उम्मीदवार थी वो चुनाव से सही 2 दिन पहले गायब हो गई है और सच बात है। और ये इसी तरह का सनसनीखेज मामला महेंद्रगढ़ में भी सामने आया था, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बुरा अंजाम होगा। क्या लगता है? देखिए, इसमें
दिमाग में बातें तो आती हैं कि हो सकता है वो महेंद्रगढ़ वाला ही काम हुआ हो, जी लेकिन अभी तक यूं लगा लो कि उसके प्रति कोई हमें सुराग मिला नहीं है। जी और यही आशा करते हैं कि माँ और बेटे दोनों जो निर्मला जो सरपंच पद की उम्मीदवार थी वो जल्दी से जल्दी हमारे घर वापस पहुंचे। क्या किसी से आपसी कहा सुनी थी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई चुनावी रंजिश लगती हो कोई आपको? चुनावी रंजिश नहीं है और ऐसा कुछ नहीं। तो जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं कि भाई हमारी बातचीत निर्मला जी से कोई कांटेक्ट हमारा उनके घर से निकलने तक और यहाँ पहुँचने तक नहीं हुआ, हाँ तो वो कहीं ना कहीं इसमें परिवार की भी जो कमी है वो हमें लग रही है कि भी उन्होंने भी संपर्क नहीं किया उनसे। परिवार की तो इसमें कमी नहीं है। जैसे ये मुकेश है, ये मजदूरी करता है, ये सब्जी बेचने का काम करता है जी। और ये इनके बड़े भाई हैं मुकेश के विनोद, वो मिस्त्री का काम करते हैं। तो उन्होंने सुबह बात की थी, भाई किस टाइम तक आप निकल रहे हो, तो उन्होंने बता दिया कि 7:30 बजे 8 बजे जो है ना वो मैं बोला है उसमें निकल लूंगी। और वो कॉस्मेटिक की दुकान चलाती है, तो उन्होंने ये बताया था मैं भिवानी जाऊंगी, गौशाला मार्केट से जो सामान दुकान का लेके फिर मैं पहुंचूंगी। तो फिर वो पहुंचे कहाँ तक? कुछ भिवानी के आसपास पहुंचे हों? भिवानी के आसपास तो नहीं, लेकिन बस स्टैंड के ऊपर हाथी जो सीसीटीवी कैमराज वगैरह हैं उनमें देखा गया, तो वो भिवानी वाली जो बस है उसमें बैठ ली, उसके बाद में उसका कोई पता नहीं। चलिए, निर्मला जी के जो पति है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कब बात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी और क्या कुछ निर्मला ने बातचीत के दौरान इनसे साझा किया था। भाई साहब नमस्कार। हाँ जी, एक बार आप अपना नाम बताइए। मुकेश नाम है जी। मुकेश, निर्मला जी आपकी पत्नी थी? पत्नी थी जी मेरी। जी भाई साहब, आपकी बातचीत हुई थी निर्मला जी से आपके ससुराल से यहाँ तक पहुँचने के दौरान? मैं सब्जी लेने सुबह जल्दी निकल जाता हूँ जी। तो मैं सुबह जब सब्जी खरीदी मैं चला, मैं घर पर चला हूँ, मैंने सब्जी ले ली, मैं घर पर जा रहा हूँ। आप कब कोई ऐसी आओगी, क्या बजे चलोगी? बैग उन्होंने बोल दिया कि मैं 7:30 बजे घर पर चले जाऊंगी और बैग बुक तुम बाद में ले आना। अच्छा अच्छा। और उन पाछे मेरे को पता चला शाम को, जी। भाई मैंने घर पर नहीं पहुंची है। मैं फोन किया वहाँ मेरे ससुराल वालों के पास, उसने बोला भाई हमने तो आड़े थे बैठा दी थी ऑटो में। जी। उसके बाद में यहाँ पता नहीं चला। आपका कोई संपर्क नहीं हुआ? संपर्क नहीं हुआ। तो जैसे उनके पास फोन होगा, कोई आपने कांटेक्ट दोबारा करने की कोशिश की हो क्या? वो स्विच ऑफ बता रहा था। स्विच ऑफ बता रहा है? हाँ स्विच ऑफ बता रहा। एक बार फिर से जो हमारे साथ पूर्व में हमारे मेहमान जुड़े थे उनसे उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। भाई साहब, जिस तरह से इन्होंने कहा कि मेरी बातचीत हुई थी, उसके बाद जो फोन है वो उनका नहीं लगा। जी, उनका तो फोन तभी से जिस व्हीकल में वो सवार होके आई थी, क्या उनकी जो पोजीशन है वो क्या कुछ रही थी भिवानी तक पहुंचने तक? क्या कुछ संदेह है आपको इस बारे में? तो नहीं, लेकिन जो इनके ससुराल वालों से जो बात हुई थी उन्होंने बताया कि हमारे गांव का ही ऑटो वाला है, उनको स्पेशल ये कहा था कि निर्मला जी को आशी बस स्टैंड के ऊपर छोड़ के आना है और कोई उनके साथ सवारी नहीं थी। वो स्पेशल अकेले ही और वो लड़का जो कुंज है वही आए थे उस ऑटो के अंदर, और ऑटो वाले ने बताया कि मैंने उनको बस स्टैंड के ऊपर छोड़ दिया। जिस तरह से भाई साहब ने भी ये कहा कि भाई हमें पुलिस सिस्टम पर विश्वास नहीं है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है क्या पुलिस संजीदगी से कार्रवाई कर रही है, कर पाएगी? मैं आशा तो यही करता हूं कि पुलिस अच्छी तरह से कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी इन दोनों का पता लगाए। बाकी जो आज वीडीसी और जिला परिषद का चुनाव है उसमें हमने 1 घंटे के लिए पोलिंग रुकवा दी थी। रुकवाने के बाद जब बारडा से प्रशासन आया था, सचो साहब 1-2 और थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि भाई 2 दिन के अंदर हम जो है ना ये लापता है निर्मला देवी, इनका पता लगा देंगे। कितना कुछ समय हो चुका है इस वारदात को घटित हुए? इस वारदात को आज 3रा दिन है। भाई अब मैं आना चाहूंगा मुद्दे की बात पर। 3रा दिन है, यानी कि 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया। कहां सो रहा है प्रशासन, क्या कर रही है यहाँ की पुलिस? आखिर एक सरपंच पद की उम्मीदवार, जीती जागती उम्मीदवार, वही बात है कि एक जीते जागते इंसान का इस तरह से गायब हो जाना, ऊपर से प्रशासन के द्वारा इतना लंबा समय लिया जाना, एक उम्मीदवार को अभी तक जो वो है लापता है ढूंढकर नहीं लाया जाना, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। इसी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर भी बड़ा और सवालिया निशान खड़ा करती है। क्योंकि अगर बातचीत कर ले तो एक उम्मीदवार का घर से निकलना और अपने ससुराल तक पहुंचने के दौरान गायब हो जाना, ऊपर से इतने लंबे समय तक, इतने अंतराल का समय बीत जाने के बावजूद भी सही सलामत उनका घर पर ना पहुंचना, कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा कि कटघरे में खड़ा करता है ना सिर्फ हासी पुलिस को बल्कि भिवानी पुलिस को, सॉरी बारडा पुलिस को भी। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई हमें विश्वास नहीं है कि पुलिस
हमारे साथ है या हमारी कार्रवाई जो मन है वो लगाकर कर रही है। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आज यहां पर बीडीसी के और जिला परिषद के चुनाव है, गांव ने बहिष्कार कर दिया था चुनाव का। 1 घंटे तक पोलिंग रोक दी गई थी। इसके बाद बाडड़ा एसएचओ मौके पर पहुंचते हैं, घर वालों को आश्वासन दिलाते हैं कि जल्द से जल्द सरपंच पद की जो भावी उम्मीदवार है, लापता उम्मीदवार निर्मला जी है, उनको ढूंढ कर लाया जाएगा। लेकिन परिवार को लेस मात्र भी, रत्ती मात्र भी पुलिस पर विश्वास नहीं है। उस पुलिस पर विश्वास नहीं है जिसने 36 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक नाकामयाब रही है, अपने जो कार्य है उसको सही ढंग से नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही पुलिस के द्वारा बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये जो हकीकत है ये बयां करते हैं, आप सभी से भी छिपी हुई नहीं है। जिस तरह से मैं आपसे पहले भी जुड़ा था महेंद्रगढ़ जिले के गांव खातोदरा से, वहां से जनप्रतिनिधियों को भी मैंने अच्छी अच्छी खरी खोटी बातें सुनाई थी। इसी के साथ साथ प्रशासन को भी जो मुझे बातें कहनी थी वो मैंने कही थी। इसके बाद वहां के सरपंच उम्मीदवार का शव मिलना, परिवार के द्वारा प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर शव का अंतिम संस्कार करवाया जाना, आज उस पर जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची, कहां तक नहीं पहुंची, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। लेकिन सेम एज इट इज इसी तरह का जो मामला है गांव कारी में घटित हुआ है। एक सरपंच पद की उम्मीदवार जो सीईटी का एग्जाम देने के लिए महेंद्रगढ़ से चल के अपने मायके पहुंचती है और अपने मायके से निकल अपने ससुराल पहुंचने के लिए निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में गायब हो जाती है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, आखिर गई तो गई कहां सरपंच पद की जो भाई उम्मीदवार थी निर्मला जी वो। आइए लोगों से और बातचीत करते हैं, जानते हैं कि और इस मामले के बारे में क्या कहना है, क्या लगता है। और विशेषकर टारगेट पर रहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि, उनके बारे में यहाँ से के लोगों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कौन है यहाँ से विधायक? विधायक तो नैना चौटाला जी। नैना चौटाला जी। क्या प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में मामला लाया गया? क्योंकि एक सरपंच न वो सिविलियन थी बल्कि एक सरपंच पद की भावी उम्मीदवार। जी बिल्कुल। तो क्या उनके संज्ञान में मामला लाया गया या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, कांटेक्ट तो देखो होते रहते हैं, लेकिन बट जो प्रशासन है झूठा झांसा दे रहे हैं जी। आए थे सुबह, मतलब डीएसपी भी आए थे जी। 2 दिन की उन्होंने टाइम दे दिया जी। अब पोलिंग रोक के थे 1 घंटे के लिए जी। 2 दिन के आश्वासन के उपरांत पोलिंग खोल दिया गया जी। लेकिन करेंगे क्या नहीं करेंगे इसमें मतलब क्या कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा पेचीदा मामला है। इसी तरह का मामला महेंद्रगढ़ जिले के गांव खातोदरा में भी घटित हुआ और कुछ ऐसा निकलकर सामने आया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। तो चिंता भी सता रही होगी कि कहाँ एक बच्चा भी साथ है और आपकी जो भाई है उनकी जो वाइफ है वो भी लापता हो रखी है। तो कहीं ना कहीं चिंता तो बढ़ रही होगी ना। चिंता बच्चा भी साथ में है, टक्कर कांटे की भी थी जी। सरपंच के बनने वाले कांटे टक्कर करने से 1 नंबर पोजीशन थी वो। कितने उम्मीदवार उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे? 4। और क्या आपको लगता है कि इस वारदात को चुनावी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया होगा? नहीं, ये नहीं कह सकते। नहीं कह सकते आप। चलिए क्या मांग करते हैं? जो हरियाणा सरकार नारी सजगता की सुरक्षा की बात करती है उस एक तरफ तो बात ये चली भाई बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जी जी जी। एक तरफ बेटी किडनैप हो जाती है, कहीं उठ जाती है, कहीं अपहरण हो जाती है। क्या हुआ है उसके साथ क्या नहीं हुआ है वो तो प्रशासन जाने जी। ठीक है, गरीब जनता क्या कर सकती है बताओ जी। मजदूर करता भाई हमारा जी। प्रशासन उनको जल्दी से जल्दी मतलब 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया और 2 दिन में कामयाबी अगर दिलाती है तो पोलिंग जो है 12 तारीख होने वाला सरपंच का जो चुनाव है वो हो सकता है। नहीं तो हमारा पूरा गाँव जो एक तरफ होकर के वैसा करेगा। अगर बातचीत करें तो आज का जो चुनाव है आपने पोलिंग रुकवाई थी, क्या आपके परिवार ने चुनाव का बहिष्कार किया है? पूरा परिवार ने पूरे गाँव ने। अच्छा कर रखा जी हमने। हाँ पूरे गाँव ने बहिष्कार किया था। अच्छा। परंतु उनके आश्वासन थे वो खोल दिया गया। आश्वासन के बाद अभी जो चुनाव गांव से हैं आप भी एक महिला है, एक महिला उम्मीदवार का इस तरह से गायब हो जाना क्या कहेंगे इस बारे में? शायद बात करने में अनस्टेबल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दादरी प्रशासन पर। उससे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ की विधायिका नैना चौटाला पर, क्योंकि कहाँ है वो विधायिका जी जो वोट लेने के समय पर गांव कारी में हाथ जोड़कर घर घर पहुंची थी, डोर टू डोर पहुंची थी। आज उस परिवार के साथ खड़ा होने तक की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है इसका शायद नैना चौटाला जी को अंदेशा भी नहीं है, क्योंकि अगर
अंदेशा होता तो इस परिवार के साथ अगर वो नहीं तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव अवश्य खड़ा मिलता। और प्रशासन की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रशासन पे तो यहाँ के लोगों को विश्वास ही नहीं है। एक और जो हमारी माता जी है वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? संतोष नाम है जी मेरा। क्या रिश्ता है आपका? मेरी निर्मला बहन है जी, छोटी जी। तो जिस तरह से वो यहाँ से मायके गई, मायके से यहाँ वापस आने के लिए निकली, हाँ जी। बीच में सारा वाकया घटित हुआ, कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ रही हाँ, होगी। चिंता बहुत भारी जी, लड़कों भी साथ में है। अच्छा। तो चिंता तो है जी, चिंता बड़का की चिंता तो सब नहीं वो है। तो आपके घर पे आपकी बात, एक मिनट, आपके घर पे आपकी बातचीत हुई होगी आपके परिवार वालों से, क्या कुछ कहना है उनका? क्या वह तो हुआ? सुबह 8 बजे ऑटो में बिठा दी थी और बस स्टैंड पे, बस बयानी वाली बस में बैठी बताओ है। बाद में रोकन पाटो के तो हुआ के ना हुआ, उसने भगवान ने बेरो के हुआ है उसके साथ। भाई परिवार को अंदेशा सता रहा है, किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। इसी के साथ साथ बात कर लें तो कटघरे में खड़ी है बाडड़ा पुलिस, कटघरे में खड़ा है प्रशासन, कटघरे में खड़े हैं वो लोग जो प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, जो पुलिस व्यवस्था का हिस्सा है। हम भी यहाँ पर पहुंचे, हमारे संज्ञान में मामला आया कि भाई इस तरह से एक सरपंच पद की उम्मीदवार गांव कारी दास से बाडा विधानसभा से गायब हो गई है। लगातार जनता के हितों की आवाज उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे इसी संजीदगी के साथ। आने वाले समय में जो पल पल की रिपोर्ट होगी वो आपको इसी प्लेटफॉर्म भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज के माध्यम से दिखाई जाएगी। जनता की आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे और उठाई जाती रहेगी। आज हम आपके साथ जुड़े बाडड़ा विधानसभा के गांव कारी रूपा दास से। आने वाला समय ये बताएगा कि क्या मिल जाएगी निर्मला या फिर क्या हुआ निर्मला के साथ, ये तो पता चल पाएगा निर्मला के मिलने के बाद ही। बहुत से सवाल हैं जो भविष्य के गर्भ में है, उन सवालों का जवाब अभी मिलना मुश्किल है, क्योंकि इन सभी सवालों का जवाब या तो सरपंच पद की प्रत्याशी उनके मिलने के बाद पता चल पाएगा। बहुत सी जो बातें हैं वो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। इसी गांव से दोबारा एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और दिखाएंगे कि क्या है निर्मला के लापता होने की हकीकत। आखिर एक अपने मायके से निकली सरपंच पद की उम्मीदवार अपने ससुराल सही सलामत नहीं पहुंची, आखिर गई तो गई कहां? सरपंच पद की उम्मीदवार गांव कारी रूपा की भावी सरपंच निर्मला। मैं संजय कौशिक, भारत गौरव न्यूज, इंडिया दैनिक न्यूज, महेंद्रगढ़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।